हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर के अंदर। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, ऑप्शंस की लर्निंग सीरीज लाऊंगा और वो चलेगी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शंस की इस लर्निंग सीरीज को, एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम आज एक छोटा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक स्मॉल फेज से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी एक साथ बहुत लंबा वीडियो ना देखना पड़े और आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं। डेरिवेटिव्स आमतौर पर 4 तरह के होते हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, बट सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स आखिर होते क्या है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक 500 रुपीज का नोट है, जिसको हम किसी भी शॉप पर, किसी भी प्लेस पर जहां कोई सामान बाय करना हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पहनने का हो, अगर हम वो 500 का नोट देते हैं तो हमें वो 500 रुपीज की वैल्यू का सामान हमें मिल जाता है। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है? आप कहेंगे इसमें तो कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं है। टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट में क्या है? उस 100 रुपए का जो नोट है, अब उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। आई मीन टू से, अगर उस पेपर नोट को अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेल करें तो उसकी अपनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई चांदी नहीं है, कोई सोना नहीं है, या जिसको हम बेचकर उसकी वैल्यू पा सके। उसकी वैल्यू तब है जब आरबीआई गवर्नर ने उसके ऊपर साइन किया हुआ है और उसके ऊपर नोटिफिकेशन है कि whosoever is holding this amount, this paper note, we are bound to pay this much of amount। कि हम जो अमाउंट इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, जिस पर आरबीआई गवर्नर है, जिसको मैं नोट कह रहा हूँ 500 रुपए का, वो 500 रुपए का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने के लिए बाउंड है उस व्यक्ति को जो उसे पजेस करता है, जो उसे होल्ड करता है। तो एक ही छोटा सा एग्जांपल रहा जिसको मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स आखिर होते क्या है। वो नोट जो है वो डिराइव करता है वैल्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर के साइन के ऊपर। तो इससे हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, बट इससे पहले हम समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें आपको एक इसमें डिटेल में समझा जाएगा। उसके बाद हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली दोनों होते एक ही हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम ट्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनुअली परफॉर्म किए जाते हैं। वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेड नहीं किए जा सकते हैं। ओवर द काउंटर मैनुअली डीलिंग की जा सकती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से साथ में, फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कवर करेंगे। आज 2 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करेंगे आज की वीडियो में, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम एग्जांपल पकड़ते हैं एक फार्मर से। एक फार्मर है, एक किसान है, जो अपनी फसल, जो कि टमाटो की है, टमाटर की है, वो बेचना चाहता है आज के रेट से 10 रुपए किलो के हिसाब से। अपनी फसल को सौदा करना चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि फसल अभी तैयार नहीं है। उसको पकने में अभी 1 महीना लगेगा उसकी फसल को। तो अब किसान टेंशन में है, अगर 1 महीने के बाद में बारिश हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि वो फसल खराब ना हो जाए और उसको नुकसान ना लेना पड़े, तो इस केस में वो चाहेगा कोई ऐसा उसे इंसान मिले, कोई
ऐसा पर्सन मिले जो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सके उसकी फसल का। ऐसे में जो बंदा, चाहे वो कोई भी हो, ब्रोकर हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पर मल्टीनेशनल कंपनी है जो टमाटो केचप बनाती है, उसको ये एक्सपीरियंस है कि लास्ट ईयर उसको लॉस हुआ था, तो उसको देखते हुए उस कैलकुलेशन के साथ में वो उस किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम आपकी फसल का सौदा अभी करते हैं और हम आपको 10 रुपए के भाव से ही आपको पेमेंट करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि 1 महीने के बाद में चाहे रेट जो मर्जी हो, चाहे वो 10 का 12 हो जाए, 15 हो जाए, किसान विल बी बाउंड टू गिव द ऑल फसल टू दैट मल्टीनेशनल कंपनी। इस केस के अंदर दोनों सिक्योर हो जाते हैं, किसान अपने लॉसेस से सिक्योर हो जाता है और कंपनी अपने प्रॉफिट को सेव करती है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं।